हेलो एवरीवन, आज हम एक अलग लेक्चर डिस्कस करने आए हैं। हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, ये आप देखेंगे तो सेक्शन 56 के अंदर डिफाइन है। ठीक है, सॉरी 56 के अंदर डिफाइन है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर ये मार्शलिंग होता क्या है। वेरी सिंपल, अगर आप थोड़ा सा अगर इसको 5 मिनट के लिए टाइम दें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास वर्ड मार्शलिंग है क्या। वर्ड मार्शलिंग जो है ओल्ड फ्रेंच से निकला है। ओल्ड फ्रेंच वर्ड है मार्शल। ओल्ड फ्रेंच वर्ड है मार्शल। क्या वर्ड है हमारे पास? ओल्ड फ्रेंच वर्ड है मार्शल, जिसकी मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट। ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या है हमारे पास? अरेंजमेंट। अच्छा, इसको डिफाइन किसने किया है मार्शलिंग को? हमारे पास लॉर्ड हॉफमैन थे एक, हमारे पास लॉर्ड हॉफमैन, जिन्होंने डिफाइन किया है हमारे पास वर्ड मार्शलिंग को। अच्छा, क्या डिफाइन किया है इन्होंने? डिफाइन किया है कि प्रिंसिपल फॉर डूइंग इक्विटी बिटवीन 2 और मोर क्रेडिटर्स। प्रिंसिपल हमारे पास फॉर डूइंग इक्विटी बिटवीन 2 और मोर क्रेडिटर्स। सिंपल है, एक बार फिर से हम नोट कर लें। प्रिंसिपल फॉर डूइंग इक्विटी बिटवीन 2 और मोर क्रेडिटर्स। सही है। अगर इसकी मीनिंग सिंपल देखने जाएं तो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी हमारे पास? अरेंजिंग थिंग्स या फिर सिस्टमेटाइज थिंग्स या फिर हमारे पास रेगुलेट थिंग्स। सिंपल है। अच्छा, आ जाए ये है क्या, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास कोई भी इफ द ऑनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टी, मतलब कोई ऐसा शख्स है जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी हैं। फॉर एग्जांपल, कोई हमारे पास एक्स है, एक्स के पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? हमारे पास ये घर है, ठीक है, घर एक्स है, ठीक है, हमारे पास घर ए है, दूसरा घर है हमारे पास इसके पास बी, और पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर है हमारे पास इसके पास सी। 3 घर हैं इनके पास, ठीक है, 3 घर हैं इनके पास। मॉर्गेजेस टू 1 पर्सन। एक्स ने ये 3 जो है हमारे पास मॉर्गेजेस टू 1 पर्सन। कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है? तीनों की तीनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी हैं। किसके पास इन्होंने मॉर्गेज की है? हमारे पास वाई के पास, ठीक है, मॉर्गेज टू वाई एंड सम ऑफ रुपीज हमारे पास कितने में की है? 10 लाख में की है, ठीक है। वाई के पास गिरवी कर दी है। एक्स की 3 प्रॉपर्टी है, ए बी सी, मतलब ए घर, बी घर, सी घर, 3 घर है। एक घर का नाम है ए, दूसरे का बी, दूसरे का सी, ठीक है। अब तीनों की तीनों प्रॉपर्टी 10 लाख में गिरवी रख दी हैं वाई के पास, ठीक है। अब क्या करता है? देन सेल्स 1 और मोर प्रॉपर्टीज टू एन अदर पर्सन। अब एक्स क्या करता है? ये जो प्रॉपर्टी गिरवी, तीनों प्रॉपर्टी थी, तीनों प्रॉपर्टी गिरवी किसके पास करवाई? वाई के पास। अब एक्स चाहता है कि उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी या फिर इनमें से कोई 2 प्रॉपर्टीज जो है वो सेल आउट करे। देन सेल्स 1 और मोर प्रॉपर्टीज टू एन अदर पर्सन, मतलब टोटल जो प्रॉपर्टीज है उसमें से टोटल की टोटल प्रॉपर्टी वो सेल आउट नहीं कर सकता, मगर कितनी कर सकता है वो? हमारे पास एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी। हम मान लें कि एक प्रॉपर्टी इन्होंने सेल आउट कर दी। कौन सी? ए प्रॉपर्टी जो है सेल आउट किसको की? एक्स ने सेल आउट कर दी किसको? जेड को, ठीक है। कितने में की है? हमारे पास एक्स ने जो है कितने में की है? इस एक ए प्रॉपर्टी को की है हमारे पास 20 लाख में। सही है, क्लियर है, सिंपल है। ए प्रॉपर्टी को कितने में की है? 20 लाख में।
ठीक है, 20 लाख रुपए हमारे पास जेड ने दिए और जो है एक्स ने प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी जेड को। सिंपल है। पहले कोई एक बंदा था एक्स जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी उन्होंने गिरवी रख दी हमारे पास वाई के पास। ठीक है, वाई के पास गिरवी रखने के पास उनमें से 3 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी उन्होंने सेल आउट कर दी 20 लाख में जेड को। 10 लाख में गिरवी में रखाई थी तीनों प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी 20 लाख में सेल आउट कर दी जेड को। अब क्या होता है, बायर एंटाइटल टू सेटिस्फाई मॉर्गेज हमारे पास मॉर्गेज डेब्ट फ्रॉम अदर प्रॉपर्टीज। अब क्या करता है कि खरीदार जो है वो अप्रोच करेगा किसको, ये जो है जिसने एक घर खरीदा है वो जाएगा रिक्वेस्ट करेगा किसको, जेड को, वो हमारे पास वाई को, कि भाई आपने 3 प्रॉपर्टीज अपने पास गिरवी रखी हैं, ठीक है, उन 3 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी मैंने 20 लाख में खरीद ली है। अब आप जो है ना, आपके 10 लाख रुपए जो है ना वो सेटिस्फाई करो हमारे पास प्रॉपर्टी बी और प्रॉपर्टी सी से। ठीक है, प्रॉपर्टी बी या प्रॉपर्टी सी से आपके 10 लाख रुपए हैं, पहले आप प्रॉपर्टी बी और प्रॉपर्टी सी से सेटिस्फाई कराओ। अगर फिर भी आपके पैसे पूरे नहीं होते हैं फिर आप मेरी प्रॉपर्टी पर आना, मगर पहले जो है आपका राइट उन प्रॉपर्टीज पर है। आपके सिर्फ 10 लाख हैं, एक प्रॉपर्टी जो है, एक घर जो है 20 लाख का है, आपके तो 10 लाख हैं, 2 प्रॉपर्टी और पड़ी है, 40 लाख की प्रॉपर्टी पड़ी है। आप पहले वहां से अपना जो है गिरवी उतरवाओ, ठीक है, फिर आप मेरी प्रॉपर्टी की तरफ आना। मैंने जो है 20 लाख में प्रॉपर्टी खरीद कर ली है। अब ये मार्शलिंग राइट किसका है, हमारे पास खरीदार का। क्लियर है, वेरी सिंपल। देख लें इधर एक बार, हम इसकी बैरोडिंग कर लें। इफ द ओनर ऑफ 2 or more property mortgages them to one person and then sells 1 or more of them properties to another person, the buyer is, in the absence of contract to the contrary, entitled to have the mortgage debt satisfied out of the property or property is not sold to him। मतलब ये Z जो है ये Y को कहेगा कि आप अपनी जो है कर्जा वो जो उस दूसरी जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उनसे उतारो, ठीक है, जो मुझे बेची नहीं है, जो मुझे सेल आउट नहीं हुई है, जो मुझे प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है आप उनको भूल जाओ। क्लियर है, सिंपल। बट नॉट सो एज टू प्रेजुडिस द राइट्स ऑफ द मोर्गेजी और पर्सन्स क्लेमिंग अंडर हिम or of any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties। अब ये क्या होता है कि मतलब कोई शख्स है जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो किसी के पास मॉर्गेज करता है, गिरवी करने के बाद उन 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी में से कोई 1 या 2 प्रॉपर्टी सेल आउट करता है, ठीक है। अब जो सेल आउट करता है जिसको, तो फिर जो खरीदार है ना, जिसको बेची गई है प्रॉपर्टी, वो जो है कोर्ट में जाएगा, ठीक है, या फिर उस हमारे पास जिसके पास गिरवी है मॉर्गेज उसके पास जाएगा कि भाई आप अपना कर्जा जो है गिरवी के पैसे बाकी प्रॉपर्टी जो बची हुई है, ठीक है, मॉर्गेजर के पास, उससे जो है ना आप अपना कर्जा सेटिस्फाई करवाओ। ठीक है, क्लियर है। ये मार्शलिंग क्या होता है, अपोजिट होता है कंट्रीब्यूशन का। 2 वर्ड है हमारे पास, एक है मार्शलिंग और दूसरा है कंट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्या है, मार्शलिंग, अपोजिट है कंट्रीब्यूशन का। थैंक यू सो मच।